अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सुगम भारती छठी कक्षा से पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने पुस्तक है। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, बिल्कुल वही टेक्स्ट बुक आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। तो आइए, यहाँ इससे पहले मराठी का एक टॉपिक हमारा हो चुका है। आज हम हिंदी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चे अपने बुक्स, टेक्स्ट बुक्स भी खोल कर बैठेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी इंडेक्स थी और पहला टॉपिक है हमारा पहचानो और पढ़ो। इस चित्र पाठ में एक मेले का दृश्य है। आपको देखना है इसको। गौर से देखकर बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पे गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है, खिलौने वाले दिखाई दे रहे हैं और निशानाबाजी वाला खेल दिखाई दे रहा है, भेल वाले दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, आज सविस्तर हम पढ़ते हैं कि मेले में क्या क्या निरीक्षण में आया। एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। पास ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां खड़ी हैं। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है। वहाँ 3 डिब्बों के साथ रेल का एक इंजन खड़ा है। मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा बड़ा मार्ग है। मार्ग के एक ओर एक बड़ा हिंडोला है। इसमें 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। एक अन्य चक्रडोल भी है, जिसमें लकड़ी से बने हाथी घोड़े पर बैठकर लोग झूल रहे हैं। चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी है। वहाँ सूचनाएं प्रसारित करने के लिए लाउडस्पीकर लगा है। चौकी के बाहर खाकी गणवेश में एक चौकीदार बैठा है। कुछ दूरी पर जमीन पर बैठे एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। मार्ग पर खड़ा हुआ एक गुब्बारा वाला रंग बिरंगी गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की उसे गुब्बारे खरीद रही है। मार्ग की दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। 2 लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही है। पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है। आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का खेल है। दूसरी ओर छल्ला फेंक कर निशाना लगाने की व्यवस्था है। पास ही पानी का एक प्याऊ है। पानी ढके हुए बर्तन में रखा गया है। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में 2। सवाल पहला है, प्रश्न पहला, मेला कहाँ लगा है? उत्तर है, मेला एक बड़े और खुले मैदान में लगा है। दूसरा, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा है? गुब्बारे वाला मैदान के बीच में बड़े मार्ग पर खड़ा है। प्रश्न क्रमांक 3, बड़े हिंडोले में कितने डिब्बे हैं? उत्तर, बड़े हिंडोले में 11 डिब्बे हैं। दूसरा चित्र है बच्चों, देखो, समझो और बताओ। ये शहर का है। आप भी जाते हैं ना शहर के लिए। देखो, बस स्थानक का चित्र है। आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, भीड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर बसेस खड़ी हैं, वहाँ पर ऊपर फ्लैट नंबर दिए हुए हैं। 3 बसें खड़ी हैं और एक न्यूज़पेपर वाला है, शीट पे वाला है। देखिए, ये बच्चा अपने पापा से शीट पे खरीदने के लिए कह रहा है। गांव से भी आए हुए लोग हैं, शहरी विभाग के भी लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, अब निरीक्षण हो गया, हम इसके ताल्लुक से कुछ लिखते हैं। यह एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है।
बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। सामने एक बस खड़ी है, पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गुहा बना है। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक दिए गए हैं। वहीं दो बसें खड़ी हैं। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना अंकित है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। बस एक थल मार्ग परिवहन है। प्रिय विद्यार्थियों, थल मार्ग यानी जमीन पर चलने वाली या खुश्की के रास्ते पे चलने वाली सवारी है। अपनी पुस्तक को सामने रखकर आपको, जब मैं पढ़ती हूँ तब आपको चित्र पे निरीक्षण करना है कि जो बातें पढ़ी जा रही है वो इसमें है। प्रश्न क्रमांक 1, बस स्थानक में कितने बसें खड़ी है? उत्तर, बस स्थानक में 3 बसें खड़ी हैं। प्रश्न क्रमांक 2, बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? उत्तर, बसें जहाँ खड़ी है उसे फलाट नाम दिया गया है। बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? बस पर लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। प्रश्न क्रमांक 4, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। 5वां, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थलमार्ग वाहन कहलाते हैं? तो उत्तर है, साइकिल, स्कूटर, मोटर, ट्रक थलमार्ग वाहन कहलाते हैं। अब आखिरी प्रश्न है, आपके गांव शहर का बस स्थानक क्या इससे मिलता जुलता लगता है? इसका उत्तर आप लोग हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे। और हाँ, इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है। ये तीसरा चित्र है बच्चों, हवाई अड्डा है। ये देखा है आप लोगों ने हवाई अड्डा? किस किस ने देखा है हवाई अड्डा? तो चलिए अब हम हवाई अड्डे के बारे में पढ़ते हैं। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रवेश द्वार के सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का बोर्ड लगा है। वही रंग बिरंगे 5 झंडे भी लगे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत है, इसमें लोग आ जा रहे हैं। इस इमारत के एक और अनेक गाड़ियां और बस यात्रियों को लाने ले जाने के लिए खड़ी है। हवाई अड्डे में कई स्थानों पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। इमारत की दूसरी ओर हवाई जहाज़ों के खड़े होने की जगह है। हवाई जहाज़ों के निकट यात्री और मालवाहक गाड़ियां खड़ी हैं। हवाई पट्टी से विमान उड़ान भर रहे हैं। हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए एक ऊंची इमारत है, इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। हवाई अड्डे पर यात्रियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धूम्रपान मना है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं जैसी चेतावनी दी गई है। देखिए, जो हमने अभी पढ़े आपको इस चित्र में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे ये टावर है, यहाँ पर लोगों को लाने ले जाने के लिए 4 व्हीलर्स या बसें और कार मौजूद है। आपको ये परिचय वापस से पढ़ना है और उन सभी बातों का निरीक्षण करना है जो चित्र में दिया हुआ है। तो आइए आप मौखिक प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज किस पर से उड़ते और उतरते हैं? हवाई जहाज हवाई पट्टी से उतरते हैं और हवाई पट्टी से ही उड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, कंट्रोल रूम क्या काम करता है? उत्तर, कंट्रोल रूम उड़ने और उतरने वाले विमानों को दिशा दिखाने का काम करता है।
प्रश्न क्रमांक 3, हवाई अड्डे के अंदर कौन कौन सी चेतावनी दी गई है? उत्तर, हवाई अड्डे के अंदर धूम्रपान न करने और लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाने की चेतावनी दी गई है। हवाई अड्डे के अंदर कौन सा बोर्ड लगा है? उत्तर, हवाई अड्डे के अंदर राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोर्ड लगा है। आखिरी प्रश्न, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी क्यों खड़े रहते हैं? उत्तर, हवाई अड्डे पर बंदूक लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर बच्चों आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। जल्द ही हम आपको इस चित्र के लिए और एक इस चित्र के पार्ट में और एक चित्र का इजाफा करके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बनने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। इंशाल्लाह अगले चित्र के साथ हम फिर से मिलेंगे।